मनरेगा का कानून की जो भावना है उसके अनुसार सरकार इसको लागू नहीं कर रही। मोदी की सरकार सत्ता में आने से पहले मनरेगा के मजदूरों को हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी से 10% ज़्यादा मिलता था और अब हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये है और मनरेगा में 315 रुपये मिलता है। 60 रुपये वो कम हो गए और 10% अगर ऊपर लगाए तो 37 रुपये वो बढ़ते हैं। लगभग 100 रुपये कम मजदूरी मनरेगा में दी जा रही है। इसके अलावा मनरेगा में 5 किलोमीटर से आगे काम पर जाएं तो जो केंद्रीय एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि 5 किलोमीटर से आगे मजदूर काम करने जाएगा तो उसकी मजदूरी का 10% किराया मिलेगा। लगभग 40 रुपये की कटौती ये है। और मनरेगा के मजदूर काम करते हैं, उनके काम की रोज़ाना पैमाइश नहीं होती। उसका कारण ये है कि जितने मेट चाहिए उतने मेट सरकार लगाती नहीं। रोज़ाना काम की पैमाइश ना होने के कारण काम कर दिया ज़्यादा और पैसे कम के मिलते हैं। जैसे 15 दिन में 13 दिन काम कर दिया तो 10 दिन के 9 दिन के पैसे मिलते हैं। ये भारी भ्रष्टाचार है। काम के स्थान पर मस्ट्रोल रहना चाहिए, मस्ट्रोल काम के स्थान पर नहीं रहता और इसमें फिर नकली हाजिरी लगने का भी खतरा रहता है। तीसरा जो बात है, इस कोविड के टाइम पर जब काम की ज़रूरत ज़्यादा है तो सरकार से ये मांग है कि भाई आज हमारा देश भारी मंदी में फंसा हुआ है। इस मंदी का इलाज है लोगों की जेब में पैसा जाए और इसलिए इससे ग्रामीण विकास का मामला भी जुड़ा हुआ है। सरकार 200 दिन काम दे और इसमें 600 रुपये मजदूरी दे, एक मांग ये है। और जितने मजदूर हैं उस हिसाब से 10% लोगों को भी काम नहीं मिल रहा जॉब कार्ड के हिसाब से। यहाँ हमारे जींद में ही देखें तो मुश्किल से 15-20 गांव हैं जिनमें काम आज के दिन चला हुआ है। गांव 70 से ज़्यादा है। तो काम की बड़ी भारी ज़रूरत है और काम दिया नहीं जा रहा। इन सब मांगों को लेकर हम 30 तारीख को काम की मांग की दरखास्त दे के आए थे। 15 दिन हो गए, आज तक काम नहीं दिया गया। और उस समय के जो एसडीएम के पास चार्ज 30 तारीख को सीईओ का भी था, उन्होंने मीटिंग तय करी थी, लेकिन सीईओ यहाँ दूसरी वो मैडम आ गई किरण। मैं खुद यहाँ जो मनरेगा का इंचार्ज है राकेश शर्मा, उससे मिल कर आया था। उन्होंने कहा था कि हम मैडम से टाइम तय कराएंगे और आपकी समस्याओं का हल कराएंगे, लेकिन आज तक 15 दिन हो गए, कोई समय नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो मनरेगा का पूरा जो सरकारी ढांचा है ये काम नहीं देना चाहता और इसमें सरकार की मंशा भी राजनीतिक मंशा छुपी हुई है। प्रचार के लेवल पे तो सरकार लगी हुई है, बड़े बड़े होर्डिंग टेलीविज़न में, मतलब विज्ञापन, इस तरह के कामों पर तो लगी हुई है, परंतु ग्राउंड पर लोगों को रोज़गार नहीं दे रही। बल्कि एक तरफ रोज़गार छीन रही है और दूसरी तरफ गरीब लोगों को जो बीपीएल को 2 लीटर तेल मिलता था 40 रुपये में, नमक मिलता था, वो कटौती कर दी और कह रहे हैं कि हम खाते में पैसे डालेंगे। अभी तक खाते में पैसे भी नहीं डाले और खाते के पैसे से क्या बनता है। आज जो 250 रुपये सरकार देने की बात करती है उससे तो 1 लीटर तेल आएगा। मतलब गरीब आदमी का खाना छीन लिया एक तरह से। और यही हाल है प्रधानमंत्री आवास योजना का।
मतलब जींद जिले में 7,000 से ज़्यादा मकान पिछले 7 साल से पास करके जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेज रखे हैं, लेकिन ग्रामीण पंचायत विकास मंत्रालय पैसे रिलीज नहीं कर रहा। और आप देखो 2 महीना में 4 महीना में खुद प्रधानमंत्री कहेगा कि 2 करोड़ लोगों को आवास मुहैया कराएंगे। खर्च किया जा रहा है विज्ञापनों पर, प्रचार पर, और ग्राउंड पर लोगों के अनेकों घर ऐसे हैं, हमने जिनके फोटो भी दिए हैं प्रशासन को, जो ढहने की स्थिति में। और यही है गरीब लोगों को राशन की बात। बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके राशन कार्ड APL के हैं और उनको राशन नहीं मिल रहा। अब सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 28 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए रोजगार छूटने के कारण इस कोविड के दौरान। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सबको दिवाली तक फ्री राशन देंगे, परंतु यहाँ तो मिल तो कुछ रहा नहीं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर 15 तारीख को मनरेगा श्रमिक यूनियन प्रदर्शन कर रही है, जिसका संबंध CITU से है। और हमारी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मनरेगा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, राशन के सवाल पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें लोग हिस्सेदारी करें। और यहाँ 3 संगठनों ने, इसमें किसान सभा, खेत मजदूरी यूनियन और CITU, ये जो सरकार के हमले हैं इनके खिलाफ आगामी 9 अगस्त को, जो ऐतिहासिक दिन है 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के आज़ाद मैदान से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और आज ये कारपोरेट के समर्थक जो शासक वर्ग हैं ये गरीब विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। हमारी ये मांग रहेगी कि भाई ये जो शासक वर्गों की समर्थक जो लोग हैं, उनकी जो कारपोरेट समर्थक जो लोग हैं, विदेशी पूंजी के समर्थक जो लोग हैं, मतलब आज ज़रूरत है जनता की जेब में पैसा डालने की। और हमारी सरकार आज ही आ रहा है सरकार का कि LIC को हम पूर्णतः प्राइवेट करेंगे। इसके खिलाफ 9 अगस्त को कारपोरेट के जो समर्थक हैं वो भारत को छोड़ो और आम जनता के पक्ष में नीतियां लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। बड़े विशाल प्रदर्शन पूरे देश में किए जाएंगे, हम भी जिले में करेंगे। आज ही मीटिंग हुई थी और लोगों से अपील है कि ये आगामी जो कार्यक्रम है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी करें। और ये किसान आंदोलन का भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि उसका असर आ गया सीधा। सरकार ने सरसों नहीं खरीदी तो फिर सरसों का तेल बंद हो गया। कल गेहूँ नहीं खरीदेगी तो गेहूँ नहीं मिलेगा, जीरी नहीं खरीदेगी तो चावल नहीं मिलेगा, और गरीब आदमी की थाली से रोटी गायब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम? मेरा नाम कामरेड रमेश चंद्र है, CITU का राज्य उपाध्यक्ष हूँ।